एक ऐसी फ़िल्म जिसे देखकर आप लोगों को लगेगा कि शायद ये फ़िल्म हॉलीवुड की होगी, लेकिन ये फ़िल्म भारत में बनी थी जिसने 12 अलग अलग अवार्ड जीते और 12 अलग अलग अवार्ड के लिए नॉमिनी किया गया था। इस फिल्म में भारत की एक गांव तुम्बाड़ के बारे में बताया गया है, जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये फिल्म भारत में बन सकती है। थर्ड प्रेजेंट तुम्बाड़। इस फिल्म की शुरुआत एक कहानी बताते हुए होती है। जो इस फिल्म का नायक होता है वो अपने बेटे से बता रहा होता है कि एक पूर्ति की देवी होती है जिसके पास कभी न खत्म हो सकने वाली खजाना होती है। वह बताता है कि देवी को सबसे ज़्यादा प्यार अपने पहली संतान से था जिसका नाम अस्तर होता है, लेकिन अस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। उसने सोना तो उठा लिया, लेकिन जैसे ही अनाज उठाने गया सारे देवी देवता उस पर प्रहार कर दिए। देवताओं के वार से वह तिनकों में बिखर कर ब्रह्मांड में बिखरने ही वाला होता है कि उससे पहले देवी उसे बचा लेती है, लेकिन उसे बचाने की एक शर्त होती है कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। फिर वो अपने बेटे को बताता है कि कई युग बीत गया, फिर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसका मंदिर बना दिया। तब से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। फिर उसका बेटा पूछता है ने उसे जगाया ही क्यों? तब वह बताता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। बाद फिल्म का पहला चैप्टर शुरू होता है जिसमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो इस हीरो की माँ होती है, और यह चैप्टर 1918 से शुरू होता है जो पश्चिम भारत के एक तुम्बाड़ गांव का सीन होता है। यह एक जमींदार का घर होता है और यहाँ ये लेडी रोज़ जमींदार की मालिश करने आती है। वह जमींदार की मालिश करने के बाद घर जाने की इजाज़त मांगती है, लेकिन जमींदार उसे थोड़ी देर और रुकने को बोलता है। इतने में वो लेडी बोलती है कि अगर घर जाकर बुढ़िया को टाइम पर खाना नहीं दिया तो मुझे घबराहट सी होती है। दरअसल ये बुढ़िया उसकी सास होती है जिसे हस्तर ने काट लिया होता है। हस्तर का श्राप काटे हुए इंसान पर हमेशा के लिए लग जाता है और वह कभी नहीं मरता, लेकिन उसका सारा शरीर सड़ जाता है जो एक मौत से भी बदतर होता है। उसके बाद उसी लेडी के दोनों बेटे को दिखाया जाता है जो घर आ गए होते हैं, लेकिन घर बंद होता है। फिर उसमें जो छोटा होता है जिसका नाम सदाशिव होता है, वो अपने बड़े भाई से पूछता है जिसका नाम विनायक राय होता है कि उसकी माँ अभी तक कहाँ है। फिर विनायक राय बताता है कि उसकी माँ सरकार के बाड़े में गई होती है। दरअसल यहाँ सरकार उसी जमींदार को और बाड़े उसके घर को कहते हैं। सदाशिव बोलता है कि बुढ़िया को खाना कौन खिलाएगा? तब विनायक राव बोलता है कि माँ आएगी तो खिलाएगी। फिर विनायक राव पत्थर के नीचे से चाबी निकालता है और मेन दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद अंदर का दरवाज़ा भी खोल देता है। दरअसल उसको पता होता है कि उसकी माँ चाबी कहाँ रखती है। अंदर जाकर विनायक राव खाना बनाता है। तभी सदाशिव पूछता है कि तुमने कभी बुढ़िया को खाना खिलाया है? विनायक राव बोलता है नहीं। सदाशिव बोलता है तुमको डर नहीं लगेगा? यह विनायक राव सुनकर कुछ नहीं बोल